सत साहेब सभी को राम राम। सतगुरु कबीर साहेब एक कहानी बताते हुए कहते हैं कि जो त्याग है वो त्याग आपको बाहर से नहीं करना होता, वो त्याग आपको मन से करना होता है। जब आप मन से त्यागी हो जाते हैं फिर बाहर आपके पास कुछ हो या ना हो उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता, क्योंकि सबसे बड़ा सुख संतोष में और त्याग में होता है। यदि आपके मन में संतोष है ही नहीं तो फिर बाहर से कितना भी त्याग का दिखावा कर लीजिए, आप बाहर से चीज़ों को छोड़ जरूर देंगे लेकिन मन में उनकी लालसा बसी रहेगी। तो कबीर साहब कहते हैं कि अवध में एक व्यक्ति था राम अवतार, जो कि पेशे से किसान था। उसके पिता उसके विवाह के 1 वर्ष के उपरांत ही गुजर गए। माता विवाह से पहले ही गुजर चुकी थी। उसके पास अब कुछ था नहीं, क्योंकि उसके पास ले देकर जो भी संपत्ति थी केवल 2 गायें 2 बैल, यही उसकी सारी संपत्ति थी। गाय का दूध बेचता और किसी प्रकार से अपना गुजारा करता। 35 वर्ष तक उसने खूब परिश्रम किया, अपने जीवन के 35 वर्ष लगा दिए खूब परिश्रम करके, और उसके बाद उसके पास 200 गायें हो गई और बैलों की भी 150 जोड़ियां हो गई, 1200 भेड़ें हो गई, और गांव के जो प्रतिष्ठित व्यक्ति थे उनके बीच में उसकी गिनती होती थी। जैसा कि संसार की रीत है कि जैसे जैसे किसी की उन्नति होती है तो कुछ लोग उनसे जलना भी शुरू कर देते हैं, इसी प्रकार बहुत से लोग उनसे जलते भी थे। कुछ कहते, अरे भाई राम अवतार बड़ा भाग्यवान है, धन दौलत सब कुछ उसके पास है, संसार अब उससे अधिक सुख की उम्मीद नहीं करता, क्योंकि जितना सुख था वो सब कुछ उसे मिल ही रहा है। राम अवतार को एक शौक बहुत था, वो था अतिथि सेवा का। वो अतिथियों की सेवा करता था, चाहे कोई साधु समाज कोई भी आए, क्योंकि उसके पिता ने उसको कहा था बेटा सत्संग में बैठा करना। अब सत्संग में बैठता था तो उसके जो 2 पुत्र हुए और 1 कन्या हुई, सभी का विवाह हुआ। गरीबी की दशा में जो कुछ उसने किया उससे वो आज इतना अमीर बना था। गरीबी की दशा में ये सभी उसके साथ रहे थे, उसके दोनों पुत्र और उसकी पुत्री भी, सब ने मिलकर काम किया था। लेकिन जैसे ही धनवान हुआ तो उसकी दशा बिगड़ गई। उसका जो बड़ा लड़का था वो मदिरा पान करने लगा और धीरे धीरे एक दिन किसी के साथ लड़ाई कर बैठा और नशे की हालत में, मार पिटाई में वो भी भगवान को प्यारा हो गया। और जो छोटा बेटा था उसकी जो पत्नी थी वो बहुत ही तेज तरार और जो कहते हैं ना कलिहारी, कलह करने वाली, वैसी थी। वो विवाह करते ही माता पिता से अलग रहने का जिद करने लगी तो छोटा बेटा भी अलग हो गया। अब विपत्ति के दिन फिर से आ गए। लड़की थी उसका विवाह कर दिया, वो भी चली गई। धीरे धीरे जो भी कुछ बचा था वो जाना शुरू हो गया। बीमारी आई पशुओं में, जितने उसके पशु थे एक एक करके सभी पशु मर गए। अब उसके पास कुछ भी नहीं था। धन कुछ चोरों ने ले लिया और जो रहा सहा था वो खर्चे में ऐसे ही निपट गया। यहाँ तक कि अब उसके पास वो जो कहते हैं ना कि 1 फूटी कौड़ी नहीं बची, बस वही हालत हो गई। उसके पास 1 फूटी कौड़ी भी नहीं बची। अब एक पड़ोसी ने तरस खाकर उन्हें अपने यहाँ पर काम पर रख लिया कि भाई तुम मेरे घर पे नौकरी कर लो। एक दिन जो आनंद जिसके यहाँ पर ये काम करते थे नौकर का, उसके घर में कुछ अतिथि आए, मेहमान आए। उनका स्वागत सत्कार करने के लिए इन्होंने भोजन बनाया। तो जब ये भोजन बना रहे थे तो उसी वक्त आनंद कहता है अपने जो रिश्तेदार थे, अतिथि थे, उनको कि भाई तुमने उस बूढ़े को कभी देखा है? संबंधी ने पूछा कि क्यों भाई, उस बूढ़े में ऐसी क्या खास बात है? आनंद सिंह ने कहा कि इस प्रांत में कभी सबसे अधिक मालदार व्यक्ति था ये, उसका नाम राम अवतार है। उसके संबंधी ने कहा राम अवतार? हाँ, मैंने उसका नाम तो सुना है लेकिन उसे देखा आज ही है। तो आनंद सिंह ने कहा
कि अब वो इतना कंगाल हो गया है कि उसे नौकरी करनी पड़ी है। संबंधी ने पूछा कि भाई, भाग्य बड़ा प्रबल है, लक्ष्मी कभी स्थिर नहीं रहती, और मुझे लगता है कि राम अवतार पिछली बात याद करके बहुत दुखी रहता होगा। तो आनंद ने कहा कि भाई ये तो मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मेरे सामने कभी उसने कुछ कहा नहीं और मैंने कभी उससे पूछा नहीं, बस चुपचाप वो अपना काम करता रहता है। तो उस संबंधी ने कहा तो इसमें क्या बड़ी बात है, एक बार पूछ लो। तो आनंद ने कहा कि ठीक है भाई, तुम पूछ लो जाकर। तो आनंद के संबंधी ने राम अवतार के पास जाकर कहा, बाबा तुम हमें इस भांति से आनंद के गद्दे तकिए पर लेटते और जिस प्रकार से हम नाना प्रकार के व्यंजन खाते हैं, इन्हें देखकर अवश्य दुखी होते होंगे, क्योंकि एक समय था जब तुम भी धनी थे। तो राम अवतार ने हंसकर कहा कि अपने सुख दुख का ब्यौरा यदि मैं तुम्हें सुनाऊंगा तो तुम्हें विश्वास नहीं होगा। हाँ, मेरी स्त्री से पूछकर देख लो कि वो क्या कहती है, क्योंकि स्त्रियों को अपनी बहन लक्ष्मी से बड़ा प्यार होता है, बड़ा प्रेम होता है, वो बड़ा धन के पीछे भागती हैं। तो उनकी स्त्री जो थी, उनकी पत्नी, वो बैठी थी दरवाजे की पिछली ओर, किवाड़ों की ओट में। जब संबंधी से उनसे पूछा कि माई सच सच बताना, पहले सुख था कि अब सुख है? तो राम अवतार की स्त्री ने कहा कि सुनिए, मैं और मेरा पति दोनों 50 वर्ष तक यथार्थ सुख को खोजते रहे, लेकिन वो नहीं मिला। लेकिन जब से इस घर में नौकर बने हैं, तब से कुछ सुख प्राप्त हुआ है। अब हमें किसी बात की अभिलाषा नहीं। अब सिवाय राम अवतार के सब इस बात का मजाक करने लगे कि भाई नौकर बन के कौन सा सुख मिलता है। तो उसकी पत्नी ने कहा कि मैं सत्य कहती हूं बेटा, हंसी नहीं कर रही। धनवान होने पर जरा भी सुख नहीं था, सुख तो अब है। तो संबंधी बोला कि ऐसी क्या बात है, अब सुख कैसे? तो उस स्त्री ने कहा कि धन होने पर हम सदैव ऐसे चिंताग्रस्त रहते थे कि परमात्मा को कभी स्मरण ही नहीं करते थे। आज कोई बड़ा आदमी आ गया, उसकी सेवा में कोई त्रुटि ना रह जाए, नहीं तो अपमान हो जाएगा। नौकर काम नहीं करते, क्या करें? गाय बहुत है, रात को कहीं कोई शेर चीता कोई आकर उन्हें खा ना जाए। सदा चोरों का भय रहता, सारी रात जागते कटती थी। फिर कभी मेरी और कभी पति की किसी न किसी बात पर आपस में लड़ाई हो जाती। तात्पर्य ये है कि कोई क्षण ऐसा नहीं था कि हम चैन से बैठे हों। लेकिन संबंधी ने कहा कि फिर भला अब ऐसा क्या हो गया? तो राम अवतार की पत्नी ने कहा कि अब ना लड़ाई है न चिंता। जब कांटा ही नहीं रहा तो पीड़ा किस चीज की? स्वामी का काम किया और छुट्टी, ऊधो का लेना न माधो का देना। अब दुख का कोई क्लेश कुछ रहा ही नहीं, कोई लेस मात्र भी अब दुख नहीं रहा। और वो सब हंसने लग गए। तो राम अवतार ने कहा, ये बात हंसने की नहीं है। मनुष्य जीवन में सत्य वचन है तो यही है कि धन नष्ट हो जाने पर पहले हम विलाप किया करते थे कि भाई हमारा धन चला गया। लेकिन जब से सत्संग में बैठे और सत्संग में ये ज्ञान चक्षु हमारे खुले, तब से हम मोह के बंधन से छूट गए। संसारी विषय में लिप्त होने से सुख प्राप्त नहीं हो सकता। और कबीर साहिब यही तो कहते हैं। कबीर साहिब कहते हैं, सुख में सुमिरन दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। कि व्यक्ति वास्तव में सुख में इतना मशगूल हो जाता है कि वो परमात्मा का सुमिरन करना ही भूल जाता है और इसीलिए दुख आता है। लेकिन यदि वो सुख में भी सुमिरन करे तो उसे दुख होगा ही नहीं। कबीर साहब क्या कहते हैं जब दुख आता है तो? कबीर साहिब ये नहीं कहते कि अरे दुख क्यों आ गया। कबीर साहिब परमात्मा का धन्यवाद करते हैं। परमात्मा कहते हैं, कबीर साहिब कहते हैं परमात्मा को, कबीर चला था सुख को, आगे मिलिया दुख, जाहो सुख घर आपने, अब मैं जानो और दुख। कि ये कबीर तो सुख के लिए भाग रहा था,
लेकिन हे मेरे मालिक, रास्ते में ये दुख मिल गया है। यदि दुख ही मेरे लिए सही है तो हे सुख, तुम जाओ अपने घर, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। अब मैं और मेरा दुख हम आपस में देख लेंगे, अब तुम जाओ, तुम्हारा काम नहीं है। तो कबीर साहब कहते हैं कि जो भी हाल हो, जो भी परिस्थितियां हो, केवल और केवल उस मालिक के अधीन रहो, क्योंकि वो हमेशा सबको देता है और सब कुछ देता है। वो मालिक भूखा जगाता जरूर है, लेकिन किसी को भूखा सुलाता नहीं। तो इसीलिए उस मालिक के प्रति वफादार रहो जिसने तुम्हारे इस सारे शरीर को बनाया है। ये जो 9 द्वारों का 10 इंद्रियों का जो शरीर है, ये उस मालिक ने बड़ी ही मेहनत से बनाया है, क्योंकि ऐसा शरीर किसी और के पास नहीं है। ये शरीर ही है जिसमें व्यक्ति भजन बंदगी करके इस संसार से पार हो सकता है, और किसी भी जीव के शरीर में रहकर पार नहीं हो सकता। सतगुरु कबीर साहब अपने कबीर बीजक के शब्द नंबर 15 में बताते हैं, रामुरा चली बिनावन माहो, घर छोड़े जात जुलाहा हो। गज 9 गज 10 गज 19 की पुरिया एक तनाई, 7 सूत 9 गंड 72 पाट लागू अधिकाई। कि जीव जब शरीर त्याग कर किसी दूसरे शरीर को धारण करने के लिए जाता है, तो साथ में कर्म रूपी वासना रूपी जो माया है वो भी जाती है, क्योंकि जो उसने कर्म किया है उस कर्म की वासना उसके साथ जाती है, और वही शरीर धारण कराने में कारण बनती है। अर्थात जैसी आपकी वासना रहेगी, आपको वैसा ही गर्भ धारण करना पड़ेगा, वैसा ही शरीर धारण करना पड़ेगा। कबीर साहब कहते हैं कि गर्भवास में शरीर रूपी वस्त्र बुनने के लिए एक ताना तना गया, और उस ताने में क्या था? जिसमें 9 तत्वों का सूक्ष्म शरीर था। और कौन सा? मन, 7 धातुएं, 10 इंद्रियां, 9 नाड़ियां, 72 कोठे या 72,000 नाड़ियां, इनको लगाकर उत्तम मानव शरीर निर्मित किया गया है, जो कि अन्य जीवधारी जितने भी हैं उन सब से श्रेष्ठ माना गया है। परंतु दुख की बात यह है कि इतना सुंदर शरीर पाकर भी अगर मन शांत नहीं हुआ तो सारा शरीर 2.5 सेर के भाव है, अर्थात 1 पैसे में 2.5 सेर बिक जाएगा। यानी कि इसकी इज्जत घट जाती है, क्योंकि यह परमात्मा का नाम ही नहीं लिया तो फिर एक पशु का शरीर और मनुष्य का शरीर बराबर ही है। यदि मानसिक सुधार नहीं किया गया तो मन लगातार नीचे ही गिरता चला जाता है। आप देखिए ये मन क्या करता है, ये मन सिर्फ गिरना चाहता है। जहां भी कोई भी बुराई या कोई भी गलत चीज आपको दिखती है, आपका मन तुरंत वहां भागता है, लेकिन जहां अच्छाई दिखती है वहां मन नहीं भागता है, ये गिरता चला जाता है। और मन के असंतुलित होने से जो हृदय होता है वो हृदय भी डगमगा जाता है। मन संसार में उलझ जाने से हृदय और मन में गहरा द्वंद्व मच जाता है। ऐसी स्थिति में मन और हृदय के संतुलन के बिना जीवन महत्वहीन हो जाता है। कबीर साहिब कहते हैं, तापट तुला तुले नहीं गज न अमाई, पैसन सेन अढ़ाई, तामे घट बढ़ियो रतियो नहीं करकच करे गहराई। निज उठ बैठ खसम सो बरबस, तापर लागु तिहाई, भीगी पुरिया काम न आवे जुल्हा चला रिसाई। कि जब मन और हृदय इन दोनों में जब संयम नहीं रहता, असंयत रहने पर प्रातः जब नींद खुलते ही मन की वासनाएं जीव रूपी स्वामी को, जो कहा ना साहिब ने, निज उठ नित उठ बैठ खसम सो बरबस, तापर लागू तिहाई। खसम माने स्वामी, कि सुबह सुबह नींद खुलते ही जो मन की वासनाएं होती हैं वो जीव रूपी स्वामी को जबरदस्ती परेशान करने लगती हैं, और तृष्णाएं चिंताएं इनमें जीव जलने लगता है।
और तभी उसका तीसरापन यानी कि बुढ़ापा भी आ जाता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जब आपके मन में तृष्णाएं और चिंताएं बढ़नी शुरू हो जाएं तो समझ लीजिए कि आपका बुढ़ापा नज़दीक है। अक्सर आपने देखा होगा आजकल कम उम्र में लोगों के बाल सफ़ेद होने लगते हैं। ये बालों का सफ़ेद होना चिंता का कारण है। चिंता जितनी करेंगे बाल उतनी ज़्यादा सफ़ेद होंगे, उतनी जल्दी होंगे। तो वही साहेब बताते हैं कि जब जीव अकारण ही जलने लगता है तृष्णा और चिंता में, तभी उसका तीसरापन यानी कि बुढ़ापा शुरू होता है और वासना एवं चिंता इससे भीगा हुआ मन और बुढ़ापे से ढीला हुआ तन ये कल्याण और साधना के योग्य नहीं रह जाते। जिस प्रकार बूढ़ा शरीर दुख ही दुख देता है, न चला जाता है, न ठीक से देख सकता है व्यक्ति, आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है, नज़र कमज़ोर हो जाती है, दांत गिरने लग जाते हैं, चलने में कठिनाई होती है, घुटनों में दर्द होता है। और इसी प्रकार से जो मन होता है, मन भी जब वासना और चिंताओं में भीग जाता है तो फिर मन भी प्रभु की तरफ चलने में असमर्थ हो जाता है। तो कबीर साहिब कहते हैं कि फिर वो जो जीव है, जो दुख से घिरा हुआ है, वो जीव रूपी जुलाहा की भांति फिर से अगला शरीर रूपी वस्त्र ग्रहण करने के लिए चल देता है। कबीर साहिब कहते हैं, हे संतो, इस आत्मा राम अर्थात जीव ने ही अपने लिए बंधन बनाया है। कहें कबीर सुनो हो संतो, जिन यह सृष्टि उपाय बनाई, छाड़ पसार राम भज बोरे भवसागर कठिनाई। कि मेरे भाई, जो ये आत्मा राम है, ये जो जीव है, इसने ही अपने लिए बंधन बनाया है। अरे पगले, माया का विस्तार त्याग दे और निज स्वरूप आत्मा राम का भजन कर, वासनाओं से मुक्त हो जा। तू स्वरूप की स्थिति द्वारा ही भवसागर से पार हो सकता है। अपने निज स्वरूप का ज्ञान करो, अन्यथा पार उतरना अत्यंत ही कठिन है। तो विस्तार कैसे होता है? विस्तार होता है अपनी कल्पनाओं से, कामनाओं से, वासनाओं से। जितनी चाहे कल्पनाएं करते रहिए, मन उतना ही कल्पनाओं में डूबता चला जाएगा। जैसी कल्पना चाहो वैसी कल्पना करते रहो। जैसे जैसे कल्पनाएं करते जाओगे वैसे वैसे माया बढ़ती ही चली जाएगी। इसी को कहते हैं माया का विस्तार। ये कभी खत्म नहीं होती। पूरी किन्हों न भोगिया, इसका यही वियोग। कि यही है कि माया को आज तक कोई पूरी भोग नहीं पाया, इसका यही तो दुख है। और इसीलिए माया को आदि कुंवारी कहा गया है, क्योंकि इसे कोई जब भोग ही नहीं पाया पूरी तरीके से तो ये कुंवारी ही रह गई। तो कबीर साहिब कहते हैं कि इन वासनाओं से मुक्त हो जाओ। साहिब कहते हैं अपने 16वें शब्द में, रामुरा झीझी जंतर बाजे, कर चरण बिहूना नाचे। क्या? कि झी झी जंतर बाजे, कर चरण बिहूना नाचे। कर बिनु बाजे, सुने श्रवण बिन, श्रवण सोरता सोई। पाटन सुबस सभा बिनु अवसर, बूझो मुनिजन लोई। इंद्री बिनु भोग स्वाद, जिह्वा बिनु अक्षय पिंड बिहूना। जागत चोर मंदिर तहो मुँह से, खसम अछत घर सूना। बीज बिनु अंकर, पेड़ बिनु तरवर, बिनु फूले फल फरिया। बांझ की कोख पुत्र अवतरिया, बिनु पग तरवर चढ़िया। बताइए क्या कहा है साहिब ने? मस बिनु द्वाइत, कलम बिनु कागज, बिनु अक्षर सुध होई। सुध बिनु सहज, ज्ञान बिनु ज्ञाता, कहें कबीर जन सोई। कि हे मेरे राम, लोग सिर में बजती हुई जो झी झी की आवाज को अनहद का नाम देते हैं और ब्रह्म ध्वनि मानते हैं, जो केवल नाड़ियों की झनकार मात्र है और कुछ नहीं। आप लोगों में से बहुत से ऐसे भगत जी हैं जिनका मेरे पास फ़ोन आता है, बताते हैं कि हमें झिंगुर की आवाज़ सुनाई देती है, कोई कहते हैं हमें घंटे और शंख की आवाज़ सुनाई देती है। ये अलग अलग जो आवाज़ें सुनाई दे रही हैं आपको, मैं बार बार बोलता हूँ इनकी तरफ ध्यान नहीं देना है।
कबीर साहिब स्पष्ट कहते हैं कि ये जो आवाज हो रही है इसको अनहद नाद मत समझो। लोग कहते हैं कि हमें अनहद नाद की प्राप्ति हो गई। ये अनहद नाद नहीं है, ये ब्रह्म ध्वनि नहीं है। ये केवल आपकी जो नाड़ियां हैं, जब आप नाम सुमिरन करते हैं तो जो वाइब्रेशन पैदा होती हैं, जो तरंगे पैदा होती हैं, उस झनकार से जो आपकी नाड़ियां हैं उनके अंदर झनकार पैदा हो जाती है। इसी कारण आपको कभी कभार जागते हुए भी, सोते हुए भी ये आपको ध्वनि सुनाई देती है, जिसे कोई लोग झिंगुर की आवाज़ कहते हैं कि झिंगुर की तरह आवाज़ आती है। ये केवल और केवल आपकी नाड़ियों की झनकार है और कुछ नहीं। हठ योगी इसे हाथ पैर के बिना होता हुआ नृत्य मानते हैं, अर्थात जैसे हाथ के बिना बाजा बजता है और कान के बिना सुना जाता है। इसे सुनने के लिए कान की जरूरत नहीं होती। और वास्तविकता तो ये है कि श्रवण और श्रोता एक साधक है और मस्तिष्क, इस मस्तिष्क में एक सुंदर नगर बसा हुआ है जहाँ हर समय सभा लगी रहती है। इसीलिए हे मुनिजनों, योगियों, इसे समझो, क्योंकि वहाँ इंद्रियों के बिना भोग और जिह्वा के बिना स्वाद लिया जाता है। तात्पर्य ये है कि जो शरीर से रहित अखंड तत्व है वही आपका आत्मा है। और जब शरीर नहीं है और जब वो तत्व अखंड है तो जाहिर सी बात है कि नाड़ियों की झनकार कहाँ से आएगी। तो ये जो भी झनकार आ रही है, जो भी आवाज़ें आ रही हैं, ये सारी आपकी नाड़ियों की आवाज़ हैं। 72,000 नाड़ियाँ हैं इस शरीर के अंदर। जैसे जैसे आपकी ऊर्जा आगे बढ़ती है उन नाड़ियों की आवाज़ें बदलती रहती हैं। तो कबीर साहिब यही चीज़ बता रहे हैं कि उसे तो बिना ही कानों के सुना जाता है जो अनहद नाद होता है, लेकिन यहाँ तो आपको सुनाई दे रही है। और वहाँ पर जो भोग है वो बिना इंद्रियों के ही भोग लिया जाता है और बिना जिह्वा के ही स्वाद आता है। लेकिन तुम तो अभी शरीर में बैठे हो, तुम्हारा सारा जो स्वाद है वो जीभ का है, सारा भोग इंद्रियों का है। तो इस चीज को भूल जाओ, ये सब चीजें बाधा हैं, इन्हें तुम अनहद नाद मत समझो। कबीर साहिब कहते हैं, हे हठ योगियों, तुम्हारी दशा तो वैसे ही है जैसे घर के मालिक के जागते या देखते देखते चोरों द्वारा धन चुराना हो, कि स्वामी के रहते रहते पूरा घर सूना हो जाता है। स्वामी कौन है? आप हो। धन कौन चुरा रहा है? धन चुरा रही है जो आपकी ये ध्वनि हो रही है, जो ये जिसे आप सोचते हो अनहद नाद, जो झिंगुर की आवाज़ सुनाई देती है, जो घंटे शंख इनकी आवाज़ सुनाई देती है। इन चीज़ों को आप सुनने में लग जाते हो, आपको लगता है ओहो बस यही अनहद नाद है, वहाँ पर आप ध्यान लगा लेते हो। और नतीजा क्या होता है कि आपकी एक एक श्वास की पूंजी ये व्यर्थ होती चली जाती है। और जब श्वासों की सारी पूंजियां अगर व्यर्थ हो जाएंगी तो आपका धन तो चला गया, क्योंकि श्वासों का ही तो धन था एक साधक के पास। और देखते देखते जा रहा है आपके सामने, आप देख रहे हैं कि मेरी एक एक श्वास जा रही है, लेकिन किस में जा रही है? उस धुन को सुनने में, जबकि आपको ध्यान लगाना था अपनी सांसों पर। कबीर साहिब कहते हैं, बांझ की कोख पुत्र अवतरिया, बिन पग तरिवर चढ़िया, मसी बिन दुआत कलम बिन कागज, बिन अक्षर सुध होई, सुध बिनु सहज ज्ञान बिनु ज्ञाता, कहे कबीर जन सोई। कि हठ योगियों की बातें तो इसी प्रकार है जैसे बीज के बिना अंकुर, या पौधे के बिना पेड़, या फूल के बिना फल आ जाए, या किसी बांझ के पेट में बच्चा आ जाए और बिना पैर के कोई पेड़ पर चढ़ जाना। बोले ये तो बड़ी हंसी की बातें हैं। भला कभी ऐसा होता है क्या? कभी किसी को बिना पैर के पेड़ पर चढ़ता देखा है? किसी बांझ को कभी पेट से बच्चा होता देखा है? पहले फूल आता है, वो फूल आगे फल बनता है, लेकिन फूल ही नहीं है तो फल कहाँ से आएगा? जब कोई अंकुर ही पैदा नहीं हुआ तो पौधा कहाँ से बनेगा? और जब पौधा ही नहीं हुआ तो पेड़ कहाँ से पैदा हो जाएगा? कबीर साहिब कहते हैं ये सब बेकार की बातें हैं, इन बातों से दूर रहो। तात्पर्य ये है
कि निज स्वरूप की स्थिति योगियों के शास्त्र ज्ञान से परे है। योगी इस निज स्वरूप की स्थिति को नहीं जान पाते, क्योंकि वो तो अपनी कुंडलिनी जागरण करने में ही लगे रहते हैं, वो अपनी नाड़ियों के शोधन में लगे रहते हैं। उन्हीं की आवाज़ों को ये कहते हैं कि जी यही सब बातें सत्य हैं। आचार्य गरीबदास महाराज ने अपनी वाणी में ये सारी चीज़ें स्पष्ट की हुई हैं कि कौन सी कुंडली का कौन सा स्वामी है, कौन सा मंत्र है, कौन सा बोलना है। वो एक एक कुंडली, एक एक चक्र को जागृत करने के लिए उन्होंने बताया है। किलियम, ओम, हरियम, सोहम, जो भी साहिब ने दिया है मंत्र, इन सभी मंत्रों से आपकी कुंडलिनी के जो चक्र हैं वे जागृत होते हैं। तो साहिब कहते हैं कि इधर मत जाओ, उस तरफ आपको जाना ही नहीं है। लेकिन ये मन है कि मन हमेशा गिरना चाहता है, उठना नहीं चाहता। आप श्वास श्वास में नाम लेते हैं तो मन ऊपर की तरफ ना चल के नीचे की तरफ जाता है और आपकी नाड़ियां जो हैं उनकी झनकार पैदा हो जाती है। साहिब कहते हैं कि जो योगियों की स्थिति है वो निज स्वरूप की स्थिति नहीं है, और ये सब योगियों का जो शास्त्र ज्ञान है उससे परे की बात है। आत्मा की जो स्थिति है, जो निज स्वरूप की स्थिति है वो, जबकि उसकी याद तो क्या है, जैसे स्याही, दवात, कलम, कागज तथा अक्षरों से हटकर है, कि वो जो निज स्वरूप है ना तो उसे स्याही से लिखा जा सकता है। स्याही, दवात, कलम, कागज या अक्षर, इन सब से परे है वो। वहां बाह्य दृश्य की याद नहीं आती है, और शास्त्र ज्ञान के बिना भी ये सहज ही ज्ञान निधान है। वो ज्ञान पाने के लिए किसी शास्त्र के ज्ञान की जरूरत नहीं है। अगर प्रमाण चाहिए तो एक बार अपने इतिहास में जाकर देखिए अतीत में कि क्या मीराबाई ने शास्त्र पढ़े थे, क्या सबरी माता ने वेद पढ़े थे, क्या कबीर साहिब ने उपनिषद पढ़े थे, क्या गुरु नानक देव जी ने कुछ पढ़ा था। ये सब बेकार की बातें हैं, क्योंकि शास्त्रों का ज्ञान तो कागजों में लिखा हुआ ज्ञान है। आज भी जो आप गीता की बातें पढ़ते हैं या ग्रंथ साहिब की बातें पढ़ते हैं, जिसकी भी बातें पढ़ते हैं, ये सब आपके मार्गदर्शन के लिए है। ये वास्तव में आपको वो सच्चा ज्ञान नहीं दे सकते हैं जो ज्ञान आपको अनुभव से मिलेगा। वो आपका जो सहज स्वरूप है, वो सहज स्वरूप ही आपका निज रूप है, और उसका ज्ञान तो उसी के ही द्वारा मिलेगा, और वो सहज ही ज्ञान का सागर है। जो अपने सहज स्वरूप में रमता है वही वास्तव में सच्चा ज्ञानी है। जो सहज स्वरूप में नहीं रमा वो तो फिर खाली थोथा पंडित हो गया, जो केवल पोथे बाँचता है। आप बाहर का शास्त्र उठा के किसी के साथ भी बहस कर लीजिए, आप उसमें सिर्फ और सिर्फ एक वक्ता रहेंगे, वाचक रहेंगे, कथाकार रहेंगे। आप ज्ञानी नहीं हैं, क्योंकि ज्ञानी का ज्ञान वो अनुभव ज्ञान होता है। इसीलिए कबीर साहब बार बार कहते थे कि वेदों को त्यागो, उपनिषदों को त्यागो, ग्रंथों को त्यागो, पुराणों को त्यागो, शास्त्रों को त्यागो, कुरान को त्यागो, बाइबल को त्यागो। क्यों कहते थे? क्योंकि इसके पढ़ने से आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। हाँ, मार्गदर्शन अवश्य हो जाएगा। व्यक्ति को मार्गदर्शन की भी जरूरत होती है, इसीलिए मार्गदर्शन के लिए उन्हें जरूर पढ़िए, लेकिन उसको ये सोचे कि जो इसमें ज्ञान लिखा है, बोले वो सारा ज्ञान मुझे पता लग गया, अब मैं ज्ञानी हो गया। नहीं, आप ज्ञानी नहीं हुए, उससे केवल और केवल ज्ञान का अहंकार जनित होता है और कुछ नहीं। तो इसीलिए इन चीज़ों को त्याग दें और अहंकार की बजाय आप सहज स्वरूप में स्थित होने की कोशिश करें। वही वास्तव में सच्चा ज्ञान है। सत साहिब।